अलैहिस्सलाम मदद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सैयद मुनीब रज़ा फ़ातिमी अल नजफ़ी इस वक्त मौजूद हूँ नजफ़ अशरफ। मैं बीबी की शहादत के मौके पर मैं आज आपको वो दिखाने लगा हूँ शायद जो आज से पहले किसी ने भी आपको नहीं दिखाया है कि इराक़ वालों ने एक ऐसी मंजरकशी की है, मौला का घर बनाया है, फिर मस्जिद बनाई है, फिर वही दरबार बनाया है। और इसी तरीके से जिस तरीके से बीबी हक मांगने आई थी इसी तरीके से बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा पूरी वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। आइए चलते हैं कि अब इन्होंने कैसी मंजरकशी की है। ये बिल्कुल इराक़ वाले सारे फुर्सत देने के लिए आ गए हैं। कल रात से यानी शब शहादत की रात से पूरे इराक़ वाले फुर्सत देने के लिए अपने अपने कबीलों के साथ, अपने अपने अशीरों के साथ आ रहे हैं। हर तरीके से किसी का अपना अंदाज़ होता है फुर्सत देने के लिए, सारे आते हैं फुर्सत देने के लिए। आइए अब चलते हैं उस घर में जिस घर को देखने के सारे इंतज़ार में हैं। बिल्कुल इब्तदाई है, बिल्कुल ये अभी मैं इंटर होने वाला हूँ। बिल्कुल जला हुआ दरवाज़ा। आ जाए मेरे साथ। आइए आजा आपको फिर दिखाता हूँ जो नबी की शहादत के बाद असहाबा का क्या किरदार था। नबी की शहादत के बाद सारे सहाबा इकट्ठा हो गए अपनी हुकूमत की लालच में, सकीफ़ा बनी सादा में। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ऊपर लिख के लगाया हुआ है। जो हुकूमत की लालच में नबी का जनाजा छोड़ के आ गए थे, हुकूमत की लालच में सकीफ़ा बनी सादा में। ये ऐसे सहाबा हैं। सहाबा तो ऐसे नहीं कर सकते, मुनाफिकीन ऐसे ज़रूर कर सकते हैं। सहाबा की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो नबी की जनाजा छोड़ के, नबी का जनाजा छोड़ के वो सकीफ़ा बनी सादा में आ जाएं। नबी ने अपनी ही ज़िंदगी में बतला दिया था लोगों कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये देखें वही है जो गदीर क़ुम के मैदान में। अब आएँ आगे चलते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए किस तरह ये लहीनों ने आग लगाई बतूल के दरवाज़े पे। ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाज़े पे नबी भी आते थे तो आते तो तहीर पढ़ के आते थे। आते तो तहीर के बाद पढ़ने के बगैर नबी भी नहीं आते थे। ये वो दरवाज़ा जब बतूल आती थी तो नबी खड़े हो जाते थे। लहीनों ने किस तरह आग कह रहे थे अली को बाहर भेजो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बतूल का दरवाज़ा जिसके दरवाजे पे कभी फरिश्ते कभी बन के आते थे, कभी सवाली बन के आते थे, कभी फ़कीर बन के आते थे, कभी दर्दी बन के आते थे। ये वो दरवाज़ा जिस दरवाजे पे लहीनों ने आग लगा दी। अली को बाहर भेजो वरना हम आग लगा देंगे। बीबी कहती है मेरे घर में पर्दादार है, कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम औरतों वाले बहाने ना बनाओ। याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा।
के नौकरों ने, तेरे बाबा के सहाबा ने तुझे याद आ रहा। कहा ये समझ लेते कि फातिमा ज़हरा की क्या फजीलत है, क्या अजमत है बीबी की, कभी दरवाजे पे आग ना लगाते। ताज़ियाने लगाए गए। ये बतूल आई हैं, मस्जिद है, पर्दे के पीछे इन्होंने बतूल की शबीह बनाई है जो सामने वाज़ेह नहीं है, और हम जैसा गुनाहगार देख भी नहीं सकता। ये पर्दा लगा है। मस्जिद में सवाल करने आई है कि जागीर मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है। बाबे के मिंबर पर बैठे हुए लहीनों ने हुकूमत की लालच में आके कहा कि ज़ारा तू झूठी है, सन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तू झूठी है। और ये शख्स कौन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो पहचान चुका है ये शख्स। इस पे लानत ज़रूर कीजिएगा, लानत बेशुमार हो बीबी की दुश्मनों पर जिन्होंने हक नहीं दिया अभी बतूल को। बाबे के मिंबर पे बैठ गए। बतूल कहती रही मैं लोगों में सच्ची हूँ, लोगों में सच्ची हूँ। हुकूमत के नशे में इन्होंने एक न सुनी। या ज़ारा तेरे अपने मुकद्दर, ये नौकर जितनी तेरी वकालत कर सकता है इतनी करेगा। उन लहीनों पे लानत करो एक दफ़ा। या ज़ारा, या ज़ारा, और लानत करो इन लहीनों पे। तख्त पे बैठ गए, नशे में आ गए, जान न पाए कि हमारे सामने कौन बैठ, सवाल करने वाली कौन है, हमसे मांगने वाली कौन है। और ये हंसते रहे, क्या लगाते रहे, कहते रहे बीबी नबी को तो अज़हान था, नबी तो नौज़ुबिल्लाह बीमार थे। तेरे बाबे ने कोई तुझे इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं दी। लानत करे बेशुमार। और ये छोटा सा घर है बतूल का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। देखिए अब उस जगह पे लेके जाऊंगा जिस जगह पे ये लोगों को, सियासी तो थे ये नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बतूल के घर आए माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन बतूल इनसे इतनी नाराज़ हो चुकी थी, इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि बतूल ने इनको माफ़ी न दी। वो पर्दे के पीछे इन्होंने बतूल की शबीह बनाई हुई है, नबी की बेटी की। सलवात पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये मुसल्ला है, इबादत है। और ये लहीन हैं सामने बैठे हुए, इन लहीन ये लोगों को दिखाने के लिए माफ़ी मांगने आए हैं, लेकिन बतूल की बेटी इतनी नाराज़ थी इन पर कि इनको कहा कि चले जाओ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तुमसे कलाम नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी मेरी वसीयत है कि मेरे जनाजे पे ना आना।
मैं एक जुमला कहूँ कि करबला में शिम्बर से इतनी डर गई थी हुसैन की बेटी बीबी सकीना। वो लहीन जालिम था और मदीने में बतूल यानी नबी की बेटी इतनी डरी हुई थी, नबी के सहाबा से कह रही थी या अली इनको मेरे जनाजे में ना आने देना, मेरा जनाजा रात के आधे पैर को उठाना। इतनी डरी हुई थी बतूल से। याद आ रहा इन पे लानत कीजिए, बेशुमार लानत। कहते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि हम जागीर में से हक नहीं देंगे, ये हुकूमत का माल है, आवाम का माल है, हमारे हिस्से में जो है हमारे घर से ले लो। अगर इतने ही होते जो नबी की बेटी आई तो उसे हक दे देते। वही जो आवाम का माल समझ के वही बतूल को दे देते। बतूल ने हक तो कर दिया, नबी की बेटी हो के जिसके बारे में आयत ततहीर नाजिल हुई उसको आपने झूठा करार दे दिया। लानत हो इन लहीनों पे। बीबी, मैं जितनी आपकी वकालत कर सकता हूँ कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं मर जाऊँगा पर आपकी वकालत करते रहूँगा। या ज़ारा एक बार फिर इन पर लानत करते रहें। ये जनाजा पड़ा है बीबी का, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। अली ने कई बार इमाम हसन को कहा, हसन अपनी माँ का जनाजा उठाओ, अपनी माँ का जनाजा उठाओ। जब जनाजा उठा के दरवाजे तक लेकर आते थे अली कहते थे जनाजे को वापस ले जाओ, ज़ारा जनाजे को पीछे ले जाओ। एक बार हसन ने कहा, बाबा आप क्या करते हैं? कभी कहते हैं जनाजा उठा के ले और कभी कहते हो वापस रख दो। तो अली कहते हैं, हसन तुझे मैं दिखाता हूँ। जब दरवाजा खोल के दिखाया वही हंस रहे थे और कह रहे थे अली ने हमारे मर्दों को मारा, हमने अली की औरतों को मारा, हमने अली के मर्दों, अली ने हमारे मर्दों को मारा, हमने अली की औरतों को मारा। याद आ रहा शहजादे मुझे इतना बताओ कि मुसलमानों की कब्रिस्तानों में कोई फेरे नहीं होते। आज भी जन्नत बकिया में जो वहाँ पे स्पेशल इसलिए बैठे हैं वो गार्ड पहरेदार, इसलिए बैठे हैं, वो तनख्वाह इसलिए लेते हैं कि बतूल की कोई ज़ियारत ना कर सके, नबी की बेटी की कोई आज भी ज़ियारत ना कर सके। वो जनाजा उठा के आ रहे हैं। देखिए पीछे दो शहजादे हैं, हसन और हुसैन।
याद आ रहा। याद आ रहा। अब दौड़ेंगे शहजादे।